नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जनादेश आया और बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। 29 सीटें जीती। 370 धारा हटने के बाद इसका असर पड़ा है और बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की और वह सरकार नहीं बना रही है। सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बना रही है। जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है वह 42 सीटें जीती तो कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और केवल 6 सीटें जीती, जो किसी हार से कम नहीं है। और इसी पर अब सवाल उठने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अकेले सरकार बनाएगी? वह कांग्रेस को छोड़ सकती है, क्योंकि निर्दलीय जैसे जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं उनको 46 सीटें चाहिए। 42 जीत चुके हैं और एक जो विधायक निर्दलीय अभी आ गया है और इस तरह से वह 43 सीट उनके पास है। अगर 3 सीट और मिल जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले सरकार बना सकती है और यह कोई राहुल गांधी के झटके से कम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी 7 में चुनाव लड़े लेकिन उमर अब्दुल्ला को अभी तक जीत की बधाई नहीं दी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते ही उमर अब्दुल्ला को बधाई दी और उनको शुभकामनाएं भी दी। लेकिन उमर अब्दुल्ला अपने बयान से पलट चुके हैं। जो 370 धारा पर उन्होंने चुनाव जीते उस पर हाथ जोड़कर कहा कि अब 370 धारा पर बात नहीं होगा, हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, सरकार के कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। 370 जो हटाए हैं वही लागू कर सकते हैं। हमारा प्रथम प्राथमिकता होगी कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य की दर्जा दिलाए और इसी बात पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया है। जबकि ये भी कोई झटका से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में देखिए, दिल्ली वाले जो केजरीवाल सरकार है हमेशा सरकार पर ठिकरा फोड़ती है, उनसे विरोध चलती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के साथ चलने की काम कर रही है। वहीं बीजेपी जो है जम्मू एंड कश्मीर में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जम्मू क्षेत्रों में जहां हिंदू बहुल इलाके हैं उसमें उसका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन जहां मुसलमान एरिया है कश्मीर और घाटी के इलाके में, यहाँ वह चुनाव नहीं जीते। और जो एक नारा था कि एकजुट रहना है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, यह असर तो किया है जम्मू क्षेत्रों में, यानी हिंदू बहुल इलाके में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन जहां मुसलमानों की बस्ती है वहां पर बीजेपी हार चुकी है। कश्मीर में तो खाता भी नहीं खुला है और उसके बाद वह उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर वह काम करना चाहती है। लेकिन बीजेपी एक और मास्टर स्ट्रोक चले हैं, जो उपराज्यपाल की नियुक्ति किए हैं, उसमें चुनाव के रिजल्ट आने से पहले उनमें बहुत सारी शक्तियां दे दी और उमर अब्दुल्ला अब चाहकर भी एक प्यून का बहाली भी बिना मनोज सिन्हा से पूछे हुए नहीं कर सकते। और इसी बात पर ओवैसी ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री किस काम के कि आप एक प्यून के बहाली नहीं कर सकते। लेकिन उमर अब्दुल्ला का सोच अलग है, क्योंकि वह अब सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रयास की। कश्मीर के मुसलमानों ने अब अपना नेता उमर अब्दुल्ला को चुन लिया है और 5 साल तक वह अब जम्मू कश्मीर के लिए काम करेंगे, अपने मुसलमान भाइयों के लिए काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।